जय बजरंग वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से रेशलाल गुप्ता जी और चौहान मेडिकल मुन्ना चौहान जी के तरफ से पुष्प वर्ष का अभिनंदन और आभार। और तिवारी जी है जो इस टोली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और उनको लेकर के सावन में पवित्र माह पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सर, ये सब करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके हम जो ये पवित्र माह में जो कांवड़ लेके जाते हैं, भोलेनाथ जी को जो चढ़ाते हैं, इससे हमको मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। हम अपने आप को मनुष्य कहलाते जो है ना, ऐसे कर्म करके, ऐसे काम करके हम अपने को मनुष्य जो है उसका एक परिचय देते हैं कि मनुष्यता इस तरह से होती है। आए दिन जो बंगाल में घटनाएं घट रही है तो कारण यह कि वहाँ मनुष्यता नहीं है, वहाँ हैवानियत है। आपने देखा होगा वहाँ की प्रधानमंत्री, इतना देश है पूरी दुनिया में, लेकिन वो भारत में शरण लेती है, इसीलिए लेती है कि यहाँ इनका सुरक्षा होगा, इनका इज्जत देखी जाती है। अन्यथा जिस तरह से बांग्लादेशियों, ये साले पापियों, जिस तरह से एक महिला का ऐसे, मैं वो अंग का नाम नहीं ले सकता हूँ, वस्त्र का नाम नहीं ले सकता हूँ, चीर हरण करके दिखाते हैं, ऐसे बांग्लादेशी वासियों को साले को धिक्कार है। इनकी मनोकामना, इनकी मनसा हिंदुस्तान में ऐसे पापियों का हम होने नहीं देंगे। सर, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के सो कॉल्ड बाबाओं हैं, आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिए, जितने जो है हम अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं कर सकते, हम राहुल यादव से उम्मीद नहीं कर सकते, राहुल गांधी से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता नाम लेके बोल रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उसके सम्मान में कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है। जो आप ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भारत में आने की खुली छूट दे रखी थी, आज उसको लाने के लिए चाहे उसके संवेदना में, उसके सांत्वना में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, अब क्या बोलना चाहेंगे ऐसे दोगला नेता को? देखो, हिंदू जो है वो शांत स्वभाव का है, देश धर्म का इज्जत करता है। ऐसा शांति किस काम का? आदमी का सम्मान और जान न बचे। हम उतने ही शांत रहते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान ने भी 99 गलतियां माफ किया था, 100वें में उनका संहार किया था। उस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में इनका ये षड्यंत्र और ये जो करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं होगा। और हमारे बजरंगी, अगर हमारे हिंदुओं का जो वहाँ एक भी अब गलत होगा तो हम बजरंगियों के साथ बांग्लादेश जाएंगे और वहाँ उनको सबक सिखाएंगे और हम अपने भाइयों बहनों को जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालेंगे। मोदी जी ने भी बोला है, योगी जी ने बोला है, अमित शाह ने बोला है, हमारे संघ के अधिकारियों ने बोला है। रही बात है पप्पू और डब्बू और इन लोगों का, वो मिले हुए हैं, वो राहुल है तो उससे उम्मीद नहीं कर सकते। उनके नेता स्टेटमेंट देते हैं कि मोदी जी के यहाँ भी ऐसा होगा। षड्यंत्रकारी यही लोग हैं, जो इनका षड्यंत्र है, यही लोगों का षड्यंत्र है और यही ये सब कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा षड्यंत्र चलेगा। इन लोगों का षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि आज संघ परिवार बजरंग दल है, दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारेंगे, इनकी नानी नाना भी याद दिला देंगे जो मरे हुए हैं। ऐसा यहाँ होने नहीं देंगे। सर, उनको आप जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, तो उन हिंदू भाई बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको एक
मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द उनकी सारी व्यवस्था और सुरक्षित उनको रखा जाएगा। और अगर में बांग्लादेश के कोई भी अधर्मी उन पे हाथ उठा रहा है तो हम लोग जाके बांग्लादेश में उसके हाथ को काटेंगे। हमारे जो यहाँ के हिंदू समाज है वो बांग्लादेश को घुसेगी, सेना की जरूरत नहीं है। सेना तो हमारा काफी है, एक दिन छूट जावे तो काफी 4-6 देश को खत्म कर सकती है। सर, बांग्लादेश के हिंदू का ऐसा कहना है कि बहुत हो गई तुम्हारे साथ हरा झंडा में रहना, अब खुद का भगवा झंडा, खुद का अलग हिंदू देश बांग्लादेश है तो हिंदू देश बना के दो, हमें अलग देश बना के दो। तो आप ऐसे में हम भारत के नेता और आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले को इसके तरफ से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपसे ये आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमारा सपना है अखंड भारत, अखंड भारत का सपना, और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, ये होगा। ये अभी दिखाई आपको पड़ रहा है सारे देश में किस तरह से वातावरण चल रहा है, अभद्रता चल रहा है। इसका भारत एक नमूना है जो लोगों को संदेश देना चाहता है। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महिला आई, उनका जो स्वागत, उनका इज्जत करके उनको ये नहीं देखा कि ये कौन से देश की है, हमारे दुश्मन देश की है, लेकिन भारत की सभ्यता ये है कि उनको एक नारी रूप में, एक बहन के रूप में उनको यहाँ सुरक्षा दी गई। तो ये हमारा संदेश है। और हम जब दूसरे के बहनों को सुरक्षित रह सकते हैं तो हमारी माताओं बहनों को अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उनकी आंख निकाल लेंगे, उनका हाथ काट देंगे। समय है, सुधर जाओ पापियों, अन्यथा बजरंग दल तैयार है। फिर आप बात शेख हसीना का ही करते हैं, उसको भारत में आने के कारण से ही वहाँ पे हिंदू पे प्रहार किया जा रहा है, तो शेख हसीना को जगह देनी चाहिए थी क्या? हमारी जो शेख हसीना आई थी यहाँ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री बन के नहीं आई थी। उसको मालूम है भारत की सभ्यता, उसको मालूम है कि मेरे मर्यादा, मेरी इज्जत की जो सुरक्षा हो सकती है ये अधर्मियों को किसी देश में नहीं हो सकती। वो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ माताओं बहनों की इज्जत करता है। तो उन्होंने भी यहाँ शरण लिया, और हम हमारे दुश्मन के बहन हो चाहे उनके भाई हो, हमारे लोगों का विचार गलत नहीं है। हम माताओं बहनों को अपने, जब धरती मैया को मैं माँ बोलता हूँ, गंगा जी को माँ बोलता हूँ, बीच में मैं भगवान देखता हूँ, तो नारी रूप में हम उनको भी माँ के समान देखते हैं। अन्यथा ऐसे और देशों में नहीं है। तो धन्यवाद जी तिवारी जी, और आपको भारत में एकता और अखंडता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, और ऐसे हमारे भारत के जो हिंदू भाई हैं संगठित होना कि बहुत जरूरी है। और आप इसका बीड़ा उठाएं, आप हमें आशा है कि आप एक न एक दिन जरूर इसको संगठित कर पाएंगे। जैसे 100 से शुरू हुआ और हजारों में लेके आप कांवड़ यात्रा को लेके जा रहे हैं, ऐसे ही आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत भारत अखंड।